अस्सलाम वालेकुम। नदीम प्रोग्राम है। आज पाकिस्तान के साथ शाहद खान का अब्बासी ने जो आटे के ऊपर बातचीत की उस पर थोड़ी सी उनकी भी गुफ्तगू सुनेंगे। नवाज शरीफ की एक तस्वीर मंजर आम पे आई है जो वहाँ पे मक्का से वो नज़ारा कर रहा है और साथ ही परवेज लाई के घर पे छापे की जिम्मेदारी कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं। तीन मौजू है। पहले ये शाहद खान की सुने जी। जी आपको इसको पूरी तरह रीडिफाइन करना होगा, इस निजाम को बदलना होगा। इतना करप्ट हो चुका है, इतना फरसूदा हो चुका है कि ये आज डिलीवर नहीं कर सकता, चाहे वफाक में हो चाहे सूबे के अंदर। सुने ये बात भी हमें समझने की है। अब जिस निजाम में ना पॉलिटिशियन के पास कैपेसिटी हो, ना ब्यूरोक्रेसी के पास कैपेसिटी हो। अभी ये हमने आटे का निजाम 84 अरब रुपया आटे की तकसीम हुई है। मैं बादल से कहूंगा कि इसके अंदर 20 अरब से ज्यादा की चोरी हुई है। आप किसी तरह भी देख लें, क्या किसको आखिरी क्या मिला है उस गरीब को जिसके ये नून लीग के अपना साथी भी हैं और साबिक वजीर आजम भी है। 20 अरब रुपए का इन्होंने कहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि 20 अरब का इन्होंने आटा भी नहीं दिया। कुछ 84 अरब का ये एस्टीमेट बता रहे हैं कि 84 अरब रुपए का आटा तकसीम किया गया। गंदा जो भी वो आपने वीडियो सोशल मीडिया पे भी देखी और आप सबके इल्म में। नाज़रीन, एक चीज ज़हन में रखें, ये जो कुछ भी हमारे हुक्मरान करते हैं ये कहते जी हमारे बस में नहीं है, हमारे इख्तियारात में नहीं है, वफाक भी नहीं बदल सकती, सूबाई गवर्नमेंट भी नहीं बदल सकती। कौन बदल सकता है इसको? ये निज़ाम खुद ही ये साफ बता रहे कि नहीं चल रहा और हम भी यही काफी अरसा से जब से ये चैनल बनाया है यही कह रहे कि ये निज़ाम नहीं चल रहा। यही बात अगर वहां पे कोई पीटीआई का बंदा कह दे तो उसको पाक फौज वाले उठा के ले जाते हैं, उसमें तशद्दुद करते हैं, उसको नंगा करते हैं, ईंटें बांधते हैं। रोजाना बताना पड़ता आपको। परवेज लाई के घर पे छापा पड़ा, परवेज लाई के घर पे जो छापा पड़ा, अब उसमें ये मसला बना हुआ है कि ये जो लोग है, ये टीम जो है वफाक में बैठी हुई, ये अपनी सफाई पेश कर रही है कि हमारे कहने पे ये छापा नहीं पड़ा। वो सूबाई गवर्नमेंट के ऊपर डाल रही है, मोहसिन नकवी के ऊपर डाल रही है। मोहसिन नकवी कहता है कि हमारे कहने के ऊपर छापा नहीं पड़ा। ये छापा आपको तो मैंने बता दिया था कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कहने के ऊपर पड़ा कि इसको भी जरा खजल खराब करे। ये पहले फौज के साथ चलता था, अब चलता नहीं। ये पहेलियां आके यहाँ पे सुनाते हैं क्योंकि वहां ये बात नहीं कर सकते। अब जो ये 3-4 माह के लिए गवर्नमेंट आई है पंजाब की, इसके ऊपर ये सारा कुछ डालेंगे और जब ये तब्दीली आएगी, यहाँ पे इमरान खान आता है या कोई भी आता है, इनको कुत्ते की तरह फिर घसीटेंगे, कुत्ते की तरह इनको मारेंगे। कईयों को तो रास्ते से हटा देंगे। जो तरीका वारदात इनके पास है, हो सकता है मैंने जिस तरह कल भी कहा था, उस जो साहब बड़ा बढ़ के कह रहा था, हाँ जी मैं अभी हमला कर देता हूँ, मैं इनकी खवातीन को गिरफ्तार कर देता हूँ, ये करता हूँ, उसकी हमने कल तस्वीर लगाई थी। सबसे पहले तो उसको निशाना बनाएंगे कि ये नाम ना ले, उसने अपनी जिंदगी भी खतरे में डाल दी। और ये आपको इल्म है क्या, अनकरीब कोई हार्ट अटैक इसको होगा जिस तरह पहले लोगों को होता रहता है, या हो सकता है कि किसी मुकाबले में दुनिया से चले जाए। कोई ना कोई चीज इस पर डाल के, हमारे तो हेलीकॉप्टर गिर जाते हैं, धूप निकली है तो पता नहीं चलता, मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर गिर गया पता नहीं। तो ये अब साहब अपनी जान की फिक्र करें, मैंने कल भी कहा था। और ये परेशान होगा, ये नहीं कि नहीं परेशान होगा। इसके साथ जो टीम वाले होंगे हाई लेवल पे जो होंगे, सिपाही बेचारे की तो हैसियत नहीं होती, उसको तो आपने कहना ये तोड़ दे, उसने तोड़ देना, ये कर दो, वो कर दो, वो कर देगा। लेकिन जो काम ये लेते हैं ऐसे लोगों से, इनकी पहले ही उन्होंने बंदोबस्त किया होता है कि, क्योंकि परवेज लाई और इमरान खान में फर्क है। मैं आपको बताऊं, फर्क ये है कि ये सारे कहते हैं परवेज लाई पंजाब का डाकू है, ठीक है। नून लीग वाले भी कहते हैं, नून लीग वालों को वो जानता भी है और इनको अब ये फिक्र है कि कोई ऐसी वारदात परवेज लाई अपने बंदों के जरिए ना डरवा दे, क्योंकि इंतकाम जो होता है
परवेज लाई को भी गुस्सा होगा कि हमारी खवातीन के साथ ये सलूक किया है और अब इनका मैं बंदोबस्त कर रहा हूँ, वरना ये कहाँ पे सफाइयाँ देते हैं। आपने देखा इमरान खान के कितने लोग इन्होंने पकड़े हैं, कभी किसी ने आके सफाई दी वहां पे? इसहाक डार ने कभी बकवास की? कभी शहबाज शरीफ ने की? नहीं की। इनको अब अपनी मुसीबत पड़ी हुई है कि कल को वजीर आला परवेज लाई अगर बन भी जाता है, फर्ज करे चलो कोई ऐसा रास्ता निकल भी आता है, तो इन सब की कमबख्ती है। इनकी औरतों को भी उसने उसी तरह जलील करना है। और ये मोहसिन नकवी की है या ये IG है, ये जितनी भी है, क्योंकि परवेज लाई और उसका बेटा आप सब के इल्म में है कि वो भी उस इलाके के बदमाश है पूरे गुजरात के, और ये सबसे बड़ा मसला इनके लिए बना। परवेज लाई इनको माफ नहीं करेगा, उसका बेटा भी माफ नहीं करेगा। वो खुद थोड़ा आगे होते हैं, उनके पास बंदे हैं, उनके पास हर चीज होती है। तो हो सकता है ये कच्चे के डाकू जो उनका भी इनसे तल्लक निकल आए, कोई ना कोई बार वहां पे भी हो, अल्लाह बेहतर जानता है। वरना इतना ये आपको परेशान नजर नहीं आते, इनको अपनी मुसीबत पड़ी हुई है। इनको ये नहीं हमदर्दी के परवेज लाई की ये चौधरी शुजात की बहन को पकड़ के ले गए या बाहर निकाला या ये किया वो किया, इनको अपना जाप पड़ा हुआ है। ये इतने जालिम लोग हैं, इनकी तरह से पाकिस्तान की सारी खवातीन मर जाए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको तब फर्क पड़ता है जब इनकी अपनी खवातीन पे अजाब आता है। हो सकता है कल को मरियम को भी घसीटा जाए। पहले पिछली दफा तो उसे इज्जत से पकड़ा गया था, इस दफा हो सकता है कि कोई और तरीका वारदात ढूंढा जाए उसको भी, मगर बदला ये लेंगे। ये आप लिख ले, गवर्नमेंट आए या ना आए, कोई ना कोई तरीका वारदात ये ढूंढेगा परवेज लाई एंड कंपनी, और इनकी मंजी ठोकेंगे। अब ये डालना चाहते हैं फौज पे कि फौज पे कोई हाथ नहीं डालता। ये है असल में कहानी। इसीलिए तो ये कह रहे कि हमने भी नहीं किया, उसने भी नहीं किया, फरिश्ते कर गए। हदायत कहाँ से मिल रही थी? ये तो वो बोलेगा ना जो फोन पकड़ के बड़ी उसको शायद बेचारे को डराया होगा अगर तुमने ये कार्रवाई ना की तो तुम्हारी मंजी ठोक देगी, अगर वो आराम से ना माना हो। क्योंकि ये सब बदमाश हैं। जिस तरह अभी उसने शाहिद खान का अब्बासी ने कहा कि ये निजाम नहीं चल सकता, इसमें आटे का मसला नहीं है, इसमें A to Z सिस्टम ही नहीं चल रहा, बिल्कुल नहीं चल रहा। जो आके यहाँ पे दावे करते हैं कि नवाज शरीफ के दौर में बड़ा सिस्टम था, ये था वो था, ये बड़े लोग सोशल मीडिया पे, मेरा हाँ वो भी इंसाफ से काम नहीं लेते। जब उनको समझाने की कोशिश करते हुए वो गालियां निकालनी शुरू कर देते, और उनके पल्ले है भी कुछ नहीं। सिस्टम के पल्ले समझिए एक गटर है ये सिस्टम इस वक्त जो चल रहा है। गटर से ज्यादा इस सिस्टम की कोई हैसियत नहीं है, जहां सिर्फ गंदगी है, जहां पे गालियां हैं, जहां पे आपको लूट मार नजर आएगी, दिन दहाड़े लूट मार नजर आएगी, किसी की औरत को उठा लेंगे, किसी पे तेजाब डाल देंगे, किसी पे कुछ कर देंगे, किसी को इतना। ये कल ही एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही थी, पुलिस वालों ने उसको इतना मारा, उसके सारा वो जिस्म पीछे वाला दिखा रहे थे कि उसकी क्या हालत की हुई थी। ये जानवरों का सिस्टम है, निजाम ही जानवरों का। इनमें इंसानियत नाम की चीज नहीं, ना पुलिस वालों में। ये पुलिस वाले मरते क्यों हैं? इन पे क्यों अज़ाब आता है? क्योंकि ये खुद भी ठीक नहीं। ये सीधी बात है, आपको बता रहा। ये आए दिन आप देखते इतने पुलिस वाले मर गए, ये हो गया वो हो गया। ये खुद चोर डाकू हैं, खुद हरामखोर हैं। इदारों में आपको कोई इंसान की औलाद नहीं मिलेगी, जिसकी लाठी उसकी बहस फोन करते हैं, सिस्टम तबाह। वो कहता मेरी बात मानो, मिट्टी डालो कानून पे, मिट्टी डालो आइन पे। तो ये हालात चल रहे। अब ब्रेक के बाद मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ नवाज शरीफ की, कहाँ पे बैठा हुआ है। जुड़े रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो कीजिए, टिकटॉक पर भी और फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सिर्फ एक ही चैनल है जहां पे सच और हक की बात की जाती है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। ये नवाज शरीफ साहब की तस्वीर देखे, ये वहां से बैठ के 7 स्टार होटल में तो इबादत की जा रही है। इतनी महंगी इबादत, इतनी महंगी इबादत मेरे हर पूरे पाकिस्तान में कम ही लोग करते होंगे। अब इसकी इबादत कबूल होती है, लोग इसको चोर चोर कहना छोड़ दे, शायद ये दुआ कर रहा हो, वहां पे बैठा हो, नजारा कर रहा हो। आप देखिए, एक तरफ
हमारे पाकिस्तान में लोग भूखे मार रहे, लोगों के पास पैसा नहीं। ये लीडर हैं हमारे, ये कहते हैं हम पाकिस्तानी अवाम के लीडर हैं। दूसरी तरफ ये बिजनेस क्लास, वहाँ 7 स्टार होटल, नौकर चाकर आगे पीछे और नज़ारे किए जा रहे, करने गए हैं इबादत और वहाँ पे बैठ के फिर अपना कौम का जो पैसा लूटा हुआ है उससे मज़े ले रहे, हराम की दौलत से, हराम के पैसे के साथ। एक तरह से ये कहते जी, मरियम कहती है मेरा कोई कारोबार नहीं, मेरी प्रॉपर्टी नहीं, ये भी पता नहीं इसका भी कोई बिजनेस है। दूसरी तरफ इनकी याशियां देख, इनकी गाड़ियां देख, इनका रहन सहन देख, नौकर चाकर देख, इनके लिए लोग सारा दिन अपनी माँ बहनों को भी गालियां डलवाते हैं। वो इनके घरों के बाहर खड़े लोग आते हैं, पीटीआई वाले जो बाहर खड़े उनकी माँ बहन की भी एक करके जाते हैं। गैरत मर चुकी। आपको ये अगर तमीज नहीं है कि जहां पे आपकी इज्जत नहीं, आपके माँ को बहन को गालियां पड़ रही हैं तो आप वहां पे बाहर खड़े होके ये गुलामी कर रहे हैं, तो कितने अफसोस की बात। और बदतमीज से बदतमीज बंदा ये ढूंढेंगे जो इनके साथ काम करे। इनको शरीफ आदमी मिल भी नहीं सकता। वजह ये है कि जिस तरह के ये खुद है उसी तरह के ये लोग ढूंढते। आप देखते हैं इनकी दुआएं कबूल होती हैं या नहीं होती, मगर ये कौम का पैसा है, उस कौम का पैसा है जो आज गुर्बत अफलास में जलीलो ख्वार हो रही है, भीख मांग रही है। अब ये तस्वीरें आप दिखाएं जाके वो IMF को और दूसरों को, इनका रहन सहन दिखाएं, वो इनको एक चुआनी ना दे, एक पैसा ना दे, उनको देना भी नहीं चाहिए। एक साल में इतना पैसा आया पाकिस्तान में, बताया जा रहा है गया किधर किसी को पता नहीं, किसी के पास कोई सबूत नहीं, कोई चीज किसी के साथ पास। हमारे पास कोई वीडियो गंदी, ऑडियो गंदी। अब मरियम के बारे में कहा जा रहा है कि उम्रे के बाद शायद अपने मोबाइल से वो गंदी वीडियो ऑडियो डिलीट कर, मगर नहीं करेगी। वो तो दिखावा है ना एक। इतनी बातें ये पाकिस्तानियों सबकी कबूल होती तो पाकिस्तान की हालत बदली होती यार। आपको भी पता है 2-2, 3-3 लाख हाजी जाते हैं वहां पे इबादत करते, तो पाकिस्तान आज तो दुनिया का बेहतरीन मुल्क होता है। ये सब अपने अपने चक्कर में लगे हुए, अपना अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में लगे हुए। बिल्कुल मैं आपको साफ बता देता हूं, कोई भी बंदा अगर नेक दिली से, ये देखे वो जो बंदा जिसकी तस्वीर चल रही बुजुर्ग की, वो 10 साल बकरियां चराता रहा कि 15 साल फिर वो इबादत करने गया, उसकी तस्वीर देखे इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है और लोग उसकी इज्जत कर रहे। ये 7 स्टार होटल में बैठा हुआ है, इसको छितर पाट रहे, इसको ऊपर जलालत लोग गालियां निकाल रहे, चोर चोर के नारे लगा। इज्जत तो अल्लाह ही देता है ना। देख लें फिर वो बकरियां चराने वाले को अल्लाह ने इज्जत दे दी, इनके हराम के पैसे की वजह से इनको इज्जत नहीं मिली, जिल्लत और रसवाई और मिली। ये तस्वीर आप सोशल मीडिया पे चल रही है कि ये किस तरह की इबादत हो रही। तो ये चंद चीजें मैंने आपको बताई हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।